हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोग बीच में लेकर के आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनता है, कौन कौन विधि से बनता है, टोटल चीज का वर्णन देंगे और बिल्कुल सीधा आपका माइंड में जाएगा। बस दिमाग खोल कर रखिएगा। ये जो है समीकरण 5 विधियों से बनता है। सबसे प्रथम विधि है तुलनात्मक विधि और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। विद्यार्थी सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि विधि को याद नहीं रख पाते हैं, किस ढंग से याद करेगी कौन कैसे, क्योंकि 5 विधि आते हैं और 5 विधि समीकरण बनता है, लेकिन विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो घबराइए नहीं, जब मेरे साथ जुड़े हैं तो देखिए कैसे आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। तुलनात्मक मतलब तुलना करना, यानी बटखारा। आप समझ जाइए, तराजू बटखारा समझते होंगे ना। तो क्या किया जाता है, एक साइड वस्तु रख दिया जाता है, एक साइड बटखारा यानी केजी 1 केजी 2 केजी बैठा दिया जाता है। तो उन दोनों के बीच में क्या किया, तुलना किया जाता है। बस यही करना है कि दो समीकरण है, दोनों में से चाहे तो x का मान या तो y का मान निकालना है और दोनों को क्या करना है, बराबर कर देना। यही हो गया तुलनात्मक विधि। कैसे कंप्लीट हो गया कि तुलनात्मक मतलब तुलना करना। तो कैसे तुलना करेंगे, समीकरण 1 से भी किसी a o का मान निकालेंगे, या तो x या तो y का, और समीकरण 2 से भी x या y का मान निकालेंगे और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, तुलना करनी। यही हो गया तुलनात्मक विधि। तो समझ में आ गया होगी तुलनात्मक विधि कैसे बनता है। तो तुलनात्मक में तुलना करना है, तो जब 2 गो रहेगा तभी तुलना होगा। तो समीकरण 1 से एक मान निकालेंगे किसी को और समीकरण 2 से भी किसी एक का मान निकालेंगे। दोनों में अगर पहला में x निकालेंगे तो दूसरा में भी x निकालना पड़ेगा। अगर पहला में y का निकालते हैं तो दूसरा में भी y का मान निकालना पड़ेगा और दोनों को बराबर कर दिया। यही होता है तुलनात्मक विधि। तो एक बार शॉर्ट शब्दों में समझा जाए कि तुलनात्मक विधि किसे कहते हैं, तो समीकरण 1 से चलकर x या y का मान निकालकर और समीकरण 2 से चलकर x या y का मान निकालकर दोनों को आपस में बराबर कर देना, यही कहलाता है तुलनात्मक विधि। तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा तुलनात्मक विधि। आपको रटने की जरूरत नहीं है। तुलनात्मक मतलब तुलना करना, यानी बटखारा समझिए कि दोनों तरफ आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वही करते हैं, तुलनात्मक विधि हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख चुके हैं ताकि समय की बचत हो। यह समीकरण 1 नाम दिया और यह समीकरण 2 नाम दिया। कोई सा भी समीकरण हो, आप कोई से भी विधि से बनाएंगे, आंसर आपका सेम आएगा। समझ में आ रहा। चलिए, तो तुलनात्मक विधि के लिए हम ऊपर नीचे गुना नहीं करना, हमको काटना नहीं है, क्योंकि लुप्तीकरण विधि होता है। यही तो विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बार बार समीकरण को लुप्तीकरण से बना देते हैं। लेकिन आपको जो बोल दिया जा रहा है, अरे यहाँ से यहाँ जाना है लेकिन बस से नहीं जाना, टेम्पू से जाना है, ये क्या हो गया, शर्त हो गया। यही शर्त है कि समीकरण तो बनाना है भैया, लेकिन तुलनात्मक विधि से बनाना है। तो चलिए ना तुलना करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे कि समीकरण जो है 1 से पहले चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तुलना करना है। तो 2x + 3y = 19। यहाँ से किसी एक का मान निकालना है, चाहे तो आप x को निकाल लीजिए, y का निकाल लीजिए, किसी एक का ही मान निकालना है आपको। अगर हम सपोर्टेड कि y का मान निकालते हैं तो 3y = 19 का 19, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ये तो बिल्कुल सबको पता होगा। अब भैया गुना का उल्टा भागा होता, हमको y का मान निकाला, लेकिन y के आगे 3 आ रहा, 3 हमको नहीं चाहिए, तो 3 को भगाएगा तो गुना का उल्टा भागा, यानी धक्का देगा तो जब जाएगा तो नीचे जाएगा। यानी y = 19 - 2x है, और x का गुना यानी y के आगे 3 था, धक्का दिया तो चल जाएगा नीचे, यानी 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको समीकरण 1 मान चुके, इसको 2, तो इसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब एक हाथ से ताली बजता नहीं है, तो तुलना कैसे होगा, तो इसके तुलना करने के लिए समीकरण 2 से भी चलना पड़ेगा। अब जरा चलते हैं, तो समीकरण क्या से चले, समीकरण सेकेंड से चले। अब यहाँ जरा देखेंगे कि 3x प्लस दिया हुआ है 4y = 26। अब समीकरण 1 से y निकाले थे, तो इसमें से भी y का ही मान निकालेंगे। अगर इसमें सपोर्टेड x का मान निकाल दे तो इसमें भी x का ही मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो 4y का 4y = 26 का 26, और ये प्लस में उधर चला जाएगा तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा 3x। अब यहाँ से y निकालेंगे तो 26 का 26 - 3x, और अभी जस्ट बताया कि y के आगे सटा हुआ है, यानी गुना में है, और गुना का उल्टा भागा होता है, यानी बट्टा में चल जाएगा। 4 बट्टा में चल गया, समीकरण 3 हो चुका है, तो ये 4 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, सो ही तो मेन पॉइंट है आपका। तो यहाँ देखिए कि ये y है और ये y है। जब LHS और ये RHS होता है, तो जब दोनों का LHS आपस में बराबर है तो RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी तुलना करना हमको। तो क्या करेंगे, समीकरण जो है भैया 3 और 4 से, 3 और 4 से। अब इतना समझ जाइए कि 3 और 4 से जब चलेंगे तो ये y है और y बराबर है, तो y कट गया होगा, यानी जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो इधर में RHS क्या दिया हुआ कि 19 - 2x / 3, और यहाँ देखिए इधर कितना दिया हुआ
26 माइनस 3x/4। अब कोई दिमाग काम करे कि y कहाँ गया, अरे भैया इसका y लिखेगा, अब इसका भी y लिखेगा, तो इसका y का मानवा इतना आएगा और इसका y का मानवा इतना आएगा, फिर तो वही आएगा ना। यानी LHS बराबर रहता तो RHS भी क्या होता है, बराबर ही होता है। अब बराबर में आपके पढ़े होंगे कि तिरछा तिरछी गुना होता है, तो 4 से इधर गुना होगा, 3 से इधर गुना हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए 4 से गुना करते हैं, ऊपर नीचे गुना होता है, बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है। तो 19 माइनस 2x, जब भी आपको बटन में रहे, इस रूप में रहे तो इंटू लगा देंगे ताकि आपको मतलब गुना गलती ना हो। अब बराबर का चिन्ह 3 से इधर गुना होगा तो 3 से 26 माइनस 3x। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे लाडलो कैसे बनेगा। जब ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब गुना होता है तो ये निकलेगा, तो ये लोग दोनों मिल के इसको बाहर निकाला है, और जब अंदर जाएगा तो एक के पास नहीं, सभी के पास, जितने दूर तक ब्रैकेट रहते हैं सबके पास गुना होगा। तो 19 चौका 76 हो जाएगा और 4 दूनी 8x हो जाएगा। 26 तिया 78, देखिए 6 3 के 18 के 8 हाथ में 1 3 6 1 7 78 हो गया, और 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9x हो जाएगा। अब क्या करना होगा, तो एक जात वाला को एक साइड करेंगे, अंक को एक साइड करेंगे, तब ना मान हमारा निकलेगा। यहाँ देखिए कि x है और ये x दोनों अलग अलग है, अंक है भी और अंक है भी, तो अंक दोनों तरफ अलग अलग है। तो ऐसा करते कि एक साइड एक जात को कर लेते हैं, यानी माइनस में 8x दिया हुआ है, बराबर इसको एने लेके आएंगे तो माइनस है, एने आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। अब बराबर के बाद जस्ट कितना था 78, इसको हम लाए नहीं है, ये पहले से मौजूद है, लेकिन ये अंक वाला जो है इधर भी मिला हुआ है, इसको भगाएंगे तो बताइए कि 76 प्लस में इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, है ना। अब क्या कि माइनस 9x सॉरी माइनस 8x प्लस 9x, तब जब भी प्लस माइनस रहता है तो घटता है, लेकिन चिन्ह उसी का लिखाता है जो बड़ा होता है। तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 तो छुपा रहता है। अब प्लस लिखे कि माइनस, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 9, और 9 के आगे प्लस, इसलिए प्लस रह गया। अब प्लस क्यों ना लिखे, क्योंकि प्लस छुपा है, उसका नाम छुपा रुस्तम होता है, 1 और प्लस छुपे हुए रहते हैं। अच्छा 78 में से 76 जाएगा तो 2 बचेगा। अब प्लस लिखी कि माइनस, तो 78 बड़ा, 78 के आगे प्लस है तो प्लस में रह जाएगा, और ये प्लस तो छुपा रहता है। जब x का मान निकल गया तो हमको क्या चाहिए भी, y भी तो चाहिए। सवाल में हमारे पास x और y दोनों है, तो अब इसको कहेंगे x को कि तुम बैठो, y को निकालते हैं। चलिए बैठाइए इसको, तो कहीं ना कहीं एक बच्चे को बैठाएंगे। समीकरण कितना बैठाते हैं, 3 में या 4 में बैठा सकते हैं। समीकरण 3 में किसका मान बैठाएंगे, तो x का मान क्या करने पर, रखने पर या देने पर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाडलो। क्या दिया हुआ समीकरण, यानी y बराबर दिया हुआ है 19 माइनस 2x बटा क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। चलिए देखिए 19 का 19 माइनस 2 का 2 और गुना का चिन्ह, क्योंकि सटा हुआ तो गुना में होता है, और यहाँ पे x और x की जगह पे 2 दिया हुआ, तो 2 बैठा देंगे बटा 3। अब y का y हो गया 19 का 19 और 2 दूना 4 हो गया, बाटा में 3 हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। अब 19 में से 4 जाएगा तो जरा बताइए कि 15 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब प्लस की माइनस, तो भैया प्लस माइनस घटता है और चिन्ह उसका लिखाता है जो बड़ा होता है। यहाँ 19 मेरा बड़ा है प्लस में, इसलिए वो प्लस में रह गया, बाटा में 3। अब जब कटेगा तो काटेंगे, ठीक है, कटेगा तो हम काटेंगे, तो 3 × 15, यानी y का मान हमारे पास 5। इस प्रकार लिख देंगे कि x बराबर क्या आ गया, तो 2, और y बराबर क्या आ गया, तो 5। यही जो विधि होता है ये तुलनात्मक विधि होता है। तो उम्मीद करते हैं कि बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस तुलनात्मक मतलब समझिए कि तुलना करना, हमको दोनों तरफ, एक तरफ सब्जी और एक तरफ बटखारा तुलना करना। तो वही करना कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में से चाहे x का मान निकालना, दोनों में से या तो y का मान निकालना, दोनों को बराबर कर देना। यही हो गया कौन विधि, तुलनात्मक विधि। तो उम्मीद करते हैं कि तुलनात्मक विधि बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे कीजिए, चाहे तो इस वीडियो को रोक करके बना लीजिए, या विधि तो आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी तरीके से। चलते हैं अगले विधि की ओर, बताते हैं, और ये पार्ट 2 वीडियो में डाल देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी। तब तक जय हिंद। चैनल में जो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।